जी बेटा, हमने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कर ली थी। अब हम बात करते हैं मलेरिया को जो सेपरेट करता है प्लाज्मोडियम, उसकी 4 स्पीसीज है। बेटा जो सबसे कॉमन स्पीसीज है उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। लेकिन जब हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे तो आपके कंपटीशन के अंदर ये पूछा जाता है कि कौन सी स्पीसीज है और वो किस टाइप का मलेरिया। दैट मीन्स हम एक पर्टिकुलर डिजीज को नाम देते हैं ना कि हाँ भाई उसका ये नाम है या उसको हम ये बोलते हैं, तो कौन है किस टाइप का वो सेपरेट करती है, ये आता है आपके पास क्वेश्चन। तो देखो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रहती है ये सेपरेट करती है बैनिंग टर्शन मलेरिया को। ओवेल जिस मलेरिया को कॉज करती है माइल्ड टर्शन मलेरिया, मलेरी प्लाज्मोडियम मलेरी क्वांटन मलेरिया, और जो इसकी 4th स्पीसीज है दिस वन इज नोन एज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। ये है आपके कंपटीशन का। और जो बोर्ड का क्वेश्चन है वो है कि सबसे कॉमन स्पीसीज कौन सी है, वो होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है नियरली 12 डेज। जब हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो मेन सिम्टम्स क्या होते हैं कि वही जब मलेरिया का अटैक आता है बेटा तो सर में दर्द होना, नज़ला, मसल्स में पेन, और कुछ घंटे के गैप पे क्या रहता है कंटिन्यू फीवर का अटैक आता रहता है। तो जब इसके मेन सिम्टम्स की बात करेंगे उसको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर रखा है, कोल्ड, हॉट और स्वेटिंग। यानी कि जब सडनली बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, फिर ठंड लगेगी, अचानक में जो फीवर है वो बिल्कुल हाई हो जाता है, देन उसके बाद में वापिस से जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है। जब मलेरिया का अटैक होता है तो जो पेशेंट होता है वो काफ़ी वीक फील करता है, सांस लेने में उसके तकलीफ होती है, और कई बार जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की अमाउंट है वो क्या हो जाती है बच्चे, कम हो जाती है। अब बात आती है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस दैट मीन्स प्रिकॉशन, वायर गोजिंग ऑफ द डोर्स विंडोज टू चेक एंट्री ऑफ द मॉस्किटो। दैट मीन्स कि कुछ नेट वगैरह की जालियाँ लगाई जाए, कुछ भी किया जाए ताकि खिड़कियों के थ्रू या डोर्स वगैरह के थ्रू जो मॉस्किटो की एंट्री है उसको रोका जाए। इंसेक्ट रेपेलेंट्स का यूज किया जाए, मॉस्किटो नेट्स वगैरह का यूज किया जाए। और आपके पास ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, लार्विसाइडल फिश, कुछ ऐसी फिश रहती है जिनको कि उस पानी में क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है जहाँ पर ये लार्वा रहते हैं मॉस्किटो के, और उनमें जो सबसे कॉमन फिश है लार्विसाइडल, लार्वा को खाने वाली फिश, दिस वन इज नोन एज गैम्बूशिया फिश। कई सारे बर्ड्स भी हैं जिसमें कि हम डक की बात करेंगे, और प्लांट यूट्रिकुलेरिया, ये कुछ ऐसे। दिस 4th स्टेप इज नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द मलेरिया। बेटा बायोलॉजिकल, एक लिविंग दूसरे लिविंग को खत्म कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा केमिकल्स वगैरह के भी सेपरेट के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल, जिसमें कि हम यूज करते हैं डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। एटलीस्ट इसकी डीडीटी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। थेरेपी मतलब कई सारे ड्रग्स वगैरह भी यूज किए जाते हैं, जिसमें क्विनिन काफ़ी कॉमन है ना, बहुत बिटर टेस्ट होता है, एक पेड़ सिंकोना उसके बार्क से इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। और भी मेडिसिन है जिसमें ड्रग की हम बात करेंगे, क्लोरोक्विन है, प्लेरोडिन है, एटाब्रिन है, और जो सबसे इफेक्टिव ड्रग माना गया है उसका नाम है डेराप्रिम। वो क्या करता है, जो इसके पैरासिटिक स्टेजेस होती है ना हमारी लीवर सेल्स या ब्लड की आरबीसी वगैरह में, उनको डायरेक्ट खत्म करता है। और जो आज के टाइम पे सबसे कॉमन ड्रग चल रहा है मलेरिया के अगेंस्ट, इट इज़ नोन एज मेफ्लोक्विन। ठीक है, ये क्विनिन की ही एक ड्रग से इसको बनाया गया है, जिसको क्या नाम मिला है बेटा, मेफ्लोक्विन। अब हम बात करेंगे हेलमिंथ डिजीज। हेलमिंथ डिजीज हम 2 करेंगे, कौन कौन सी, फिलारियासिस और इसके अलावा एस्कैरियासिस। +1 में हमने बहुत अच्छे से की थी, अब इसको वापस से हम क्या करते हैं, रिमाइंड करते हैं। फिलारियासिस विच इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस, बताया था, याद है कि जो पेशेंट का पैर होता है ना, स्क्रोटम वगैरह और जो लेग वगैरह रहती है उसमें सोजन स्वेलिंग आ जाती है, एंड इट रिजेंबल्स टू द एलिफेंट फुट, हाथी के पैर के जैसे वो दिखाई देने लग जाता है। यही कारण है कि इसको एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। जो हेलमिंथ, जो वॉर्म इसको कोज करता है उसका नाम है वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई और मैली।
मैं 3 साल पहले की बताती हूँ। एक लड़की थी, काफ़ी इंटेलिजेंट थी, उसने पूरी 12th निकाल दी एंड आई गेस फैब के चल रहे होंगे प्री बोर्ड। उसने क्या किया, मैं सुनने लगी कि बताओ फिलेरियासिस कौन कॉज करता है। वो बोली वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड वुचेरिया मैली को वो बोली मलाई। एंड उसकी ये चीज़ मुझे आज तक याद है। इंटेलिजेंट बच्चे भी अपने मतलब कन्वीनियंट के लिए ना कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिनको अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई। बोल मैम वैसे तो याद होता नहीं है, बैनक्रॉफ्टाई तो होगा नहीं, मलाई याद कर लो तो पता चल जाएगा कि कैसे इसको याद करना है। तो जो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई है उसी की एक और स्पीसीज है वुचेरिया मैली, जो कि क्या करती है बेटा, इस फिलेरियासिस को कॉज करती है। कहाँ मिलता है ये वर्म, हमारी लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ नोड में। मैन होता है इसका प्राइमरी होस्ट, क्लियर। और जिसके लार्वा के अंदर ये मिलते हैं, सेकेंडरी होस्ट इनका है 2 मच्छर जिनका नाम है एडीज और क्यूलेक्स। सेकेंडरी या वेक्टर यानी कि जिनके थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो इसकी भी जो लाइफ साइकिल होती है वो डाइजेनेटिक है, मलेरिया की तरह। मलेरिया में भी 2 होस्ट थे, मैन और कौन, एनोफिलीज। यहाँ भी 2 होस्ट है, मैन और इसके अलावा एडीज या फिर क्यूलेक्स मॉस्किटो। विविपैरस वर्म होता है, ओविविपैरस और विविपैरस, जो यानी कि जो यंग वन को प्रोड्यूस करे, क्लियर। एपिडेमियोलॉजी का मतलब ट्रांसमिशन। जब हम मोड ऑफ इन्फेक्शन की इसकी बात करते हैं बेटा, वो इनडायरेक्ट है। जुवेनाइल स्टेज यानी कि इसकी इमेच्योर स्टेज होती है माइक्रोफिलरी, जो कि हमारे ब्लड के अंदर एंटर होती है बाय द बाइट ऑफ क्यूलेक्स एंड द एडीज मॉस्किटो। सिम्टम्स क्या है, फीवर, क्लियर। जो हमारी क्या नाम है, जब हम बात करेंगे लेग की या जो स्क्रोटम वगैरह रहता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग होके जो पेशेंट का पैर या यानी कि जो ये इतना हिस्सा रहता है वो क्या कर जाता है बेटा, स्वेल कर जाता है। स्वेल करने की वजह से ही इसको एलिफेंटिएसिस नाम दिया गया। प्रोफाइलैक्सिस इसके सेम है, क्योंकि मॉस्किटो के बाइट करने पे होती है। वो ये कि मॉस्किटो के लार्वा वगैरह को ख़त्म किया जाए, उनकी जो ब्रीडिंग प्लेसेस रहते हैं उनको ख़त्म किया जाए। ड्रग्स की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एंटी हेलमिन्थ ड्रग, जिसमें कि हम बात करेंगे हेड्राजेन और इसके अलावा डाई इथाइल कार्बेमेजिन की। एक और जो लास्ट डिजीज आती है, दिस वन इज नोन एज एस्कैरियासिस। ये भी मैं करवा चुकी, राउंड वर्म जिसका नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, है ना। हमारी इंटेस्टाइन में एज पैरासाइट है। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनके अंदर ये डिजीज कॉमनली देखी गई है। पेट के कीड़े बोलते हैं ना बच्चों में, पेट में कीड़े पड़ गए, ये है वो। मोनोजेनेटिक है, एक ही इसका होस्ट होता है, लेकिन मेल और फीमेल अलग अलग होने की वजह से हम कहते हैं कि इट शो द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ह्यूमन इन्फेक्शन डायरेक्ट या ओरल। कैसे कि जो कैप्सूल्स, जो इसकी जुवेनाइल स्टेज, वो जो इमेच्योर फॉर्म होती है, रैप्डाइटिफॉर्म लार्वा, याद रखना इसके लार्वा को हम क्या बोलते हैं, रैप्डाइटिफॉर्म लार्वा। वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। इनडायरेक्टली इसको कौन लेके आती है, फ्लाइज या कॉकरोच वगैरह भी, कहीं वो बैठे उनके साथ स्टिक हो गए वो, तब हमारे फूड या वहां पर अगर एंटर कर जाए। सिम्टम्स क्या है बेटा, एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, वीकनेस, एनीमिया, नोजिया, वोमिटिंग। न्यूमोनिया वगैरह की भी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा कई बार अगर सीरियस कंडीशन हो जाए देन देर आर ऑल्सो द चांसेस ऑफ द कोमा और द कन्वर्शन। डायग्नोस इसको किया जाता है बाय स्टूल टेस्ट, डर्मल टेस्ट, या जिसको कि हम स्क्रैच टेस्ट के नाम से जानते हैं। प्रोफाइलैक्सिस दैट मीन्स प्रिवेंशन है कि ह्यूमन फीकल मैटर को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए, ठीक है। जितने भी खाने की जो भी चीज़ें रहती हैं उनको प्रॉपरली कवर किया जाए, बर्तनों वगैरह का यूटेंसिल्स जो रहते हैं उनकी प्रॉपरली वॉशिंग की जाए, हाथ वगैरह धोए जाए खाना खाने से पहले। और इसके अलावा कुछ एंटी एस्कैरियस ड्रग, जिसमें कि हम बात करेंगे हेक्जिलोसराइनोकोल क्रिस्टल्स इन द जिलेटिन कैप्सूल और द मिक्सचर ऑफ ऑयल ऑफ चिनोपोडियम और द टेट्राक्लोरोइथाइल। क्लियर। ये सारी डिजीज थी जो कि आपके सिलेबस में दे रखी थी। और इसके अलावा एक लास्ट डिजीज बची वोम की, है ना, दाद आप जिसको बोलते, विच इज ऑल्सो नोन एज द रिंग वोम।
फंगल डिजीज है बेटा, ये इतनी ही इस बार जो आपका सिलेबस रिवाइज होके आया है, ये 10 डिजीज है जिसमें लास्ट है रिंगवॉर्म। फंगस जिसकी जेनस है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। क्या क्या नाम है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, जो कि इसको कोज करते हैं। ह्यूमन में जो इन्फेक्शन होता है या तो वो डायरेक्ट होएगा अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हैं, या मिट्टी के थ्रू, या हम जब किसी के यूज्ड थिंग्स फॉर एग्जांपल टॉवल, क्लॉथ, कॉम वगैरह जब हम किसी इन्फेक्टेड के यूज करें। सिम्टम हमें पता है कि जो हमारी स्किन, नेल्स या स्कैल्प वगैरह रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं, है ना, और ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रोफाइलैक्सिस की पेशेंट से दूर रहा जाए, और इसके अलावा जो बर्तन वगैरह है, यूटेंसिल्स है, उनको भी अच्छे से साफ किया जाए। इसके अंदर मोस्टली क्या किया जाता है बेटा? एंटीबायोटिक वगैरह को यूज किया जाता है। क्लियर? तो देखो हमारे पास जितनी भी जो डिजीज थी वो सारी की सारी हो चुकी है। फिलहाल हमारे अंदर यही आती है कि जो हमारा जो सिलेबस रिवाइज होके आया है उसमें यही है, लेकिन मैं फिर भी यही रिकमेंड करूँगी कि आपने +1 में काफ़ी सारी डिजीज़ कर रखी हैं, इनको छोड़ना मत। इसलिए नहीं कि आपके सिलेबस में नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब आप लोग बैठोगे किसके अंदर, कंपटीशन में, तो आपको ये काम आएंगे। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी, हमने डिजीज तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे हमारी इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी दैट मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स द डिजीज। डिजीज के अगेंस्ट जो हमारी इम्यूनिटी रेजिस्टेंस होता है कि किस तरह हमारी जो बॉडी है उसके लिए रेजिस्ट करती है, उसके अगेंस्ट काम करती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं बच्चे? इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। इम्यूनिटी की स्टडी को क्या बोलेंगे? इम्यूनोलॉजी। और जबकि एक ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन जिसमें कोई डिजीज नहीं होती, इन्फेक्टेड पर्सन विद नो डिजीज इज नोन एज द इम्यून। बेटा इम्यून सिस्टम बनाता है हमारा 3rd लाइन ऑफ डिफेंस। ये हमारे आगे आएंगे, 1st लाइन ऑफ डिफेंस, 2nd लाइन ऑफ डिफेंस, 3rd लाइन ऑफ डिफेंस। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कौन सा लाइन बनाता है, यानी कि कौन से लेवल पे आता है? 3rd लेवल पे आता है। हमारी इम्यूनिटी इम्यून सेल की सबसे स्पेसिफिक चीज होती है कि वो सेल्फ बॉडी की खुद की सेल में और बाहर वाली सेल में डिफ्रेंशिएट किए रखती है। देखो नॉन सेल्फ, फॉरेन, एनी फॉरेन सब्सटेंस, ये वर्ड्स आगे आएंगे। कोई भी बाहर से चीज जो कि बॉडी में एंटर करे, एनी फॉरेन सब्सटेंस विच एंटर द बॉडी एंड इट स्टिमुलेट द इम्यून रेस्पॉन्स, और जिसकी वजह से हमारा इम्यून रेस्पॉन्स काम करने लग जाए, उसको बोलेंगे एंटीजन। यानी कि एक ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो कि इम्यून रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करे, विच स्टिमुलेट आवर इम्यून रेस्पॉन्स इज नोन एज द एंटीजन। और हमारी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्टिव केमिकल बनाती है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। क्लियर? एंटीजन और एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन की क्लास होती है, ठीक है। एंटीबॉडीज एक स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जिनको कि हम नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्लियर? एंटीबॉडीज को दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और एंटीजन्स को नाम देते हैं एंटीबॉडी जनरेटिंग केमिकल्स, वो केमिकल्स जो कि बॉडी में क्या करते हैं? एंटीजन को बनाते हैं। एंटीजन्स मोस्टली प्रोटीनेशियस या कार्बोहाइड्रेट के बने हुए रहते हैं, ठीक है। उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, एंटीजन्स की बात चल रही है, 8000 डाल्टन। जो एंटीबॉडीज रहती हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर की होती है, न्यूट्रलिन्स या एंटीएगुलिन्स होती है। हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी लॉक एंड की तरह काम करती है। जैसे लॉक और की होता है, सेम इस वे में काम करती है। तो अब हम आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे हमारी बॉडी की इम्यूनिटीज के बारे में, कैसी होती है, क्या इनको बनाता है और इसके अंदर क्या कुछ होता है।